हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिग्मा और पाई बॉन्ड, जो कि अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड करना है तो वो लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम करते हैं स्लाइड। हमारा आज टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं वीबीटी। वीबीटी वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओवरलैपिंग है क्या, ये हमने देखो लास्ट क्लास में पढ़ा है। सिग्मा पाई पढ़ा था, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो जिन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला लेक्चर नहीं देखा वो पीछे सिग्मा और पाई बॉन्ड का लेक्चर जाके देखिए, ये ओवरलैपिंग होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले देखते हैं इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट्स क्या बता रहे हैं हमें, फिर स्टार्ट करेंगे एग्जांपल के साथ। तो पहला पोस्टुलेट्स आ रहा है, पोस्टुलेट्स। फर्स्ट, an atom must be possess one or more unpaired electron, enter into a chemical combination. पहला पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The paired electrons do not contribute in bond formation. पहले आपको पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती क्या क्या है, क्या इसके पोस्टुलेट से क्या ये एक्सप्लेन कर रही है। पहला पॉइंट बोलता है an atom must possess one or more unpaired electron enter in a chemical combination. The paired electron do not contribute in the bond formation. It means जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू अ केमिकल कॉम्बिनेशन। बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिखा है देखो, द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेयर्ड होंगे वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पेयर्ड होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है इसका। क्या बोलता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में जाएंगे और जो पेयर्ड है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट, a new orbital is formed due to overlapping of atomic orbital is more stable. Due to overlapping of their atomic orbital is more stable. सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है a new orbital is formed due to overlapping. एक नया ऑर्बिटल कब बनेगा वीपीटी के अकॉर्डिंग, जब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप, क्या करेंगे, ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जब होगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तब जाके हमें एक स्टेबल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन मिलेगा। ये सेकंड पोस्टुलेट बोलता है किसका, वीपीटी। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। थर्ड,
थर्ड पोस्टुलेट, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, the strength of bond is determined by the overlapping of two half-filled orbitals, two half-filled orbitals. More is overlapping, comma, more is energy decrease, energy decreases, and stronger is the bond formation. Stronger is the bond formation. अब देखो ये थर्ड पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट बोल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे। कैसे बोलता भी देखो, मोर इज ओवरलैपिंग, ये हम सिग्मा पाई में भी पढ़ के आ रखे कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग सिग्मा में होती थी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती थी वो वीक होती थी क्योंकि वहां पे जो ओवरलैपिंग है काफी कम है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है देखो, मोर इज ओवरलैपिंग, मोर इज एनर्जी डिक्रीज एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हम पढ़ के भी आए और कई बार पढ़ते भी आगे भी कि बॉन्ड बनते टाइम सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है, मींस एनर्जी ओवरऑल क्या कर जाती है? डिक्रीज। इसलिए जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज और उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन। इस चैप्टर की पहले ही लेक्चर में पढ़ा था हमने कि तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे अगर जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज करेगा और उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये इसके पहले तीन पोस्टुलेट। अब चौथा जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीन को नोट करो, फिर हम करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पोस्टुलेट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ। The relative strength of covalent bond is determined by covalent bond is determined by the SS, SP and PP overlapping। जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, यहाँ पे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किससे डिफाइन होगी, किससे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ओवरलैपिंग कौन सी है? ओवरलैपिंग एसएस है, एसपी है या पीपी ओवरलैपिंग है? इन तीनों में भी अभी हम देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है कौन सा वीक। ठीक है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी कि ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है, एसएस, एसपी या पीपी जो भी है। इसके आगे कंटिन्यू चल रहा है। एसएस overlapping is weaker because these have spherical distribution of their electron density, distribution of their electron density, whereas in SP overlapping या PS बोल लो या SP overlapping,
is concentrated in a particular direction and their lobes, and ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, their lobes are longer than the radius of corresponding s orbital। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। हम देखो ये फोर्थ पोस्टुलेट बोल क्या रहा है, इतना बड़ा पोस्टुलेट है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द एसएस एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। तो जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, ओवरलैपिंग की, किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एसएस हो रही है, एसपी हो रही है या पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इन तीनों में भी जो ओवरलैपिंग है, एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है, वीक। यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो एसएस है वो वीक होती है एज कंपेयर टू एसपी, और पीपी इनमें सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी सिग्मा के कर रहे हैं। याद है ना, सिग्मा एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता है, एसपी से भी बनता है, पीपी से भी बनता है। जिसको नहीं पता तो पीछे दिखा देते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनता था वो एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता था, पीपी से भी और एसपी ओवरलैपिंग से भी। इन तीनों में भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या कौन ज्यादा वीक होती है, ये भी हमें वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 4 एक्सप्लेन करता है। और बोलता है ये देखो आगे कि एसएस ओवरलैपिंग इज वीकर because these have spherical distribution of their electron density, whereas in case of SP the SP overlapping is concentrated in a particular direction, and their lobes are longer than the radius of corresponding s orbital। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। and their lobes, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, are longer than the radius of corresponding s orbital। कि sp ss से ज्यादा क्यों है, sp ss से ज्यादा क्यों है? तो देख लो यहाँ पे लोब्स होता है क्या है, लोब्स देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल ss की जो ओवरलैपिंग होती है, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये ss ओवरलैपिंग होती है। और जब s p के साथ करें, इसको लोब्स बोलते हैं। पी का जो ये होता है, ठीक है, डंबल शेप जो ये होती है, इसको लोब्स बोला जाता है, लोब्स। तो यहाँ पे लिखा है देयर लोब्स आर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। स्टेटमेंट ही बोल रहा है, और हमें पता भी है जो ये लोब्स होते हैं, ये जो इसकी रेडियस होती है ना एस ऑर्बिटल की, उससे लंबे इसके लोब्स होते हैं। एस ऑर्बिटल की जो रेडियस होती है उससे लंबे इसके लोब्स होते हैं। इसलिए जब लोब्स ओवरलैप करता है तो इस स्पेयर के काफी अंदर तक ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? काफी अंदर तक। कोई पूछे ऐसा क्यों कि एसपी ओवरलैपिंग ज्यादा क्यों है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लोब्स है उनकी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल की रेडियस से बिगर होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, लॉन्गर होती है। जो लोब्स होते हैं, लोब्स उसका जो साइज है लिखा भी देखो, देयर लोब्स आर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। ये लोब्स काफी लंबे होते हैं, तो ओवरलैपिंग काफी अंदर तक होती है। इसलिए ये एसपी ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग से क्या है, ज्यादा होती है। इसलिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, वीबीटी बोलती है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो एसएस है, तो एसएस हुआ या एसपी, एसपी स्ट्रॉन्गर। और थर्ड पीपी की अगर मैं बात करूं, पी की अगर हम बात करें, कहाँ गए ये रहा, तो पीपी और भी ज्यादा अंदर तक ओवरलैप करेगा और इसकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, ठीक है, ये पीपी। तो सिग्मा एसएस एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग से भी बनता है। तो वीबीटी हमें ये भी बताती है कि जो पीपी ओवरलैपिंग है वो स्ट्रॉन्गर होती है, एसपी उससे वीक और एसएस सबसे वीक। कोई बोले ऐसे क्यों, तो आप बताओगे जो लोब्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। तो जिसमें जितने ज्यादा लोब्स इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में, उतना स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड। तो ये तो था वीपीटी के कुछ पोस्टुलेट्स, जो 3-4 जो हमने यहाँ देखे। अब करते हैं ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इसे नोट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। पहला फॉर्मेशन H2, पहला एग्जांपल आता है
H2। ये नोट हो गया। तो नेक्स्ट H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है। ये रहा 1s1, लिख सकते हैं पॉजिटिव, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 1s1 है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का 1s1। तो कितने हाइड्रोजन है H2? तो दूसरा ये रहा हाइड्रोजन का, एक अपर एरो वाला लिख देता हूँ, एक डाउन, ठीक है। एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, ताकि तब बॉन्ड बनेगा तो एक अपर एक लोअर। हाइड्रोजन 1s1। तो बताओ ये दोनों ओवरलैप करेंगे? हाँ करेंगे। एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड होता है, दूसरे के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी? SS ओवरलैपिंग। ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। आप अनडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? SS ओवरलैपिंग। और बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग होती है अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस पर होती है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो ये ओवरलैपिंग होती है अलोंग दी एक्सिस। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती तो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो H2 का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, तब एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप करता है तो बनता है H2, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो HH के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। क्लियर? ये पहला एग्जांपल था H2। नेक्स्ट आ रहा है HF। ये SS ओवरलैपिंग को भी देख लिया हमने, एक एग्जांपल भी ले लिया। सेकंड HF, सेकंड एग्जांपल, टाइम क्या हो रहा है? 50 है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है HF, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 एंड फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 9 होता है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p5। 2p5 का मतलब क्या है? तो p है, px py एंड pz। तो 5 है 1 2 3, पहले सिंगली फिर डबल ऑक्यूपाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2px 2py 2pz, ये px py pz, ठीक है, जैसे सही लगे। अब इन ये दोनों कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? जो हाइड्रोजन है उसका 1s, ठीक है। ये पॉजिटिव लिखो या नहीं लिखो चलता है, वैसे मर्जी लिख सकते हो। इस पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वेव फंक्शन होता है, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन। चलो लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। किसके साथ कर रहे हैं ये? किसके साथ? F के Z के साथ, F के Z के साथ। तो अब देखो यहाँ पे सारे बना देते हैं F के Z, ठीक है। इसको पहले कॉपी भी कर लूं, बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये px py एंड pz, px py pz। px में कितने इलेक्ट्रॉन है? फुली फिल्ड है। y में भी फुली फिल्ड और z हाफ फिल्ड। पहला पोस्टुलेट ये बोलता था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेयर्ड है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ कौन करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा अनपेयर्ड? कौन सा करेगा? pz वाला। कौन सा करेगा? pz वाला, ठीक है। क्या ये ओवरलैप करेंगे? हाँ, इसका s और इसका pz, pz बोल लो या 2pz, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा px, सॉरी px py pz, px py pz। x और y तो फुली फिल्ड है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। z करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के 1s1 के साथ, हाइड्रोजन के 1s1 के साथ। तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं अलग कलर से। तो हाइड्रोजन का 1s1 ये रहा, इसको z को हटाओ, ठीक है, pz था, ठीक है। ये 1s1 हाइड्रोजन का। तो ये ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? और ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिख भी रहा है एक इलेक्ट्रॉन z का था और एक s का,
ठीक है, एक जेड का था और एक एस का, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सिग्मा। ये जो ओवरलैपिंग होती है वो अलोंग दी एक्सिस, सिग्मा बॉन्ड। और कौन सी ओवरलैपिंग है ये, एसपी बोल लो या पीएस है, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग कौन सी है, एसपी ओवरलैपिंग। तो मैंने पहले कौन सा बना दिया, पी बना दिया, तो इसको एसपी ही कर लेते हैं, चल लो कोई दिक्कत नहीं है, पी जेड यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये रहा हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग एस पी ओवरलैपिंग। पी का जेड क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जेड जो है वो अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए फिर देखो ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एचएफ में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बना है, हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर रहा है फ्लोरीन के जेड के साथ, और दोनों जब ओवरलैप करे तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और बॉन्ड जो बना उसका टाइप है सिग्मा, ठीक है, कौन सा टाइप है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये एग्जांपल था हमारा एच एफ। अब नेक्स्ट आते हैं F2, F2, F2 का फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, अभी पढ़ा हमने। p क्या ऑर्बिटल, ये देखो 1 2 3 4 5, px py pz, z में कितना है, एक, कि 2px 2py 2pz लिखो या px py pz, ठीक है, चलता है, दोनों सेम ही है। तो p में कितना है 1, pz में 1, तो कितने फ्लोरीन है, 2, तो दोनों के pz में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, और अनपेयर्ड वाले ही पार्टिसिपेट करेगा, मतलब pz ओवरलैप करेगा दूसरे वाले pz से। तो पहले एक फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये रहा, ये सेकंड, ठीक है, तो ये कॉपी कर लेते, चलो पहले 1 2 3 4 px py, सेकंड को अलग कलर से कर लेते हैं, 2 फ्लोरीन है ना, तो एक को बना लेते हैं, लो देखो ये z वाला x इन y, तो px py pz, ये फुली फिल्ड है और z वाला अनपेयर्ड, यहाँ पे xy वाला फुली फिल्ड और z वाला अनपेयर्ड, ठीक है। अब बताओ कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहाँ सब दिख रहा है कि जो pz है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो पीपी ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। इसको ड्रॉ करते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम, तो यही के पर, ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसका पीजेड, ये पूरा एक लॉब्स होता है, ठीक है, इसका पीजेड उसके पीजेड के साथ क्या करेगा, ओवरलैप, और ओवरलैप करके क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, ये ऐसे ओवरलैप करेगा, यस सुनो, एक फ्लोरीन ये दूसरा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का पीजेड ये दूसरे फ्लोरीन का पीजेड जब ओवरलैप करेंगे तो ये इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं यहाँ पर, बैक कर दो, 1 2, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी एक्सिस पर होती है सिग्मा बॉन्ड। साथ के साथ कौन सी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है, H2 में हमने देखा सिग्मा बॉन्ड था, HF में भी सिग्मा बॉन्ड था, और FF में भी सिग्मा बॉन्ड था, बॉन्ड तीनों में ही सिग्मा बने, तीनों एग्जांपल लिए HF HH और FF। बट फर्क क्या था, इसमें SS ओवरलैपिंग हुई थी, इसमें SP और इसमें PP। इन तीनों में से भी कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, अभी अभी हम फोर्थ पोस्टुलेट पढ़ के आए कि PP ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज द लोब्स आर लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ कोरस्पोंडिंग s ऑर्बिटल, रेडियस ऑफ कोरस्पोंडिंग s ऑर्बिटल। तो ये तो था हमारा SS SP एंड PP ओवरलैपिंग जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें पाई बॉन्ड भी बने, जिसमें पाई भी बने। अभी सिग्मा तो हमने देख लिया, अब पाई का भी देख लेते हैं यहाँ पे कि पाई का क्या रोल है और पाई का बॉन्ड कैसे बनेगा।
तो नेक्स्ट ले लेते हैं पाई का बॉन्ड, एक और एग्जांपल O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 एटॉमिक नंबर होता है 2p4, ठीक है। p4 का मतलब है p में कितने 4, 1 2 3 and 4, दिस वन इज px p is by and pz, px py and pz। अब यहाँ पे एक py और एक pz दो अनपेयर्ड है, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और किसके साथ दूसरे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दो है ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिख नहीं रहे सेम सेम, दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो एक को व्हाइट से ड्रॉ कर लेंगे अलग अलग कलर से, ये रहा देखो पहला लोब्स, ये पहला बन गया, इसको नाम दे देते px py और ये pz, px py एंड pz। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि पाई भी दिखाना है, दोबारा बना लेते हैं लो। ये पहला और दूसरा भी बना लेते हैं अलग कलर से, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन ये रहा, और एक ऑक्सीजन ये रहा। अभी चलो साइड में रख लेते हैं, ठीक है, अभी साइड में रख लेते हैं। तो पहले की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस इसको। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन px फुली फिल्ड है, px फुली फिल्ड है, py में एक इलेक्ट्रॉन है और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये px py एंड दिस वन इज pz। सिमिलरली अगर इसकी भी बात करूं, ये px py एंड pz, x फुली फिल्ड है, y में एक इलेक्ट्रॉन है और z में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कि देखो वीपीटी की पोस्टुलेट बोलते हैं हमें, कहाँ गया ये रहा। पहला, an atom must be possess one or more unpaired electron enter into a chemical combination, the paired electron do not contribute in the bond formation। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है बॉन्डिंग में। अब कौन जाएगा यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों ही जाएंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों ही जाएंगे, इनकी तो ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगी इजीली, तो दिखा भी देंगे फिगर में वैसे। तो इनकी तो ओवरलैपिंग हमने शो कर दिया, चलो नाम लिखते पहले, ये px था, px py, इसका pz, ये फुली फिल्ड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसका एक ये रहा, और एक येलो वाले का देख लो, अभी येलो वाला करते हैं, ये px py और pz, या सुनो px py एंड pz। देखो pz तो ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लिया इसमें, आयरनी में यहीं पे लिख देता हूँ इस बार, कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ये एक्सिस पर होती है ओवरलैपिंग, कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड तो हमने बना लिया, अब ऑक्सीजन में दूसरा बॉन्ड, अब दूसरी ओवरलैपिंग कैसी होगी, पी की पी के साथ। अब इस टाइप की ओवरलैपिंग, देखो ये दूर दूर है पास, तो इसको ऐसे ओवरलैप करके दिखा नहीं सकते, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है इस टाइप से, ऐसे। तो ये पी वाई इस पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका लोब सी रहा और उसका लोब सी रहा, तो ये ऐसे इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्क ही होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो वाला। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। सिग्मा को तो नॉर्मल दिखाते थे, और ये कौन सा होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम ऐसे दिखाते हैं। अगर एक्स भी होता तो एक्स को भी ऐसे दिखाते, उसे अलग कलर से लिखते ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट दिखे। तो जो ये ग्रीन वाला ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिग्मा वाला जो ये बीच वाला ये सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पाई बॉन्ड एक है, दो नहीं, क्योंकि देखो ये पूरा एक लोब्स होता है, तो इससे बनने वाला बॉन्ड भी एक ही होता है, इससे बनने वाला बॉन्ड भी एक। सिग्मा और पाई में हम पढ़ के भी आए हैं, ये पूरा एक पाई माना जाता है और एक
सिग्मा। तो देखो ये ऑक्सीजन जब बनता है O2, इसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा। पाई कैसे बना है? जब पी वाई की ओवरलैपिंग पी वाई के साथ हुई है, वहां से पाई बना है, और जब जेड की ओवरलैपिंग जेड के साथ हुई है तो सिग्मा बना है। सिग्मा इसलिए बना है क्योंकि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बना है, और जो पाई इसलिए बना है क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग साइड वाइज हुई है। क्या हुई है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है बीच में तो हो रही है पीपी और ऊपर भी पीपी, पर फर्क ये है ये पीपी एक्सिस पे हो रही है इसलिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये था हमारा वीपीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स और उसके कुछ एग्जांपल। तो वीपीटी ने हमें बेसिकली क्या बताया कि बॉन्डिंग ओवरलैपिंग से ही बनती है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जितना ज्यादा जितना मतलब बोल सकते हो अंदर तक ओवरलैपिंग हो रहा है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये कुछ हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी? ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, इनकी लिमिटेशन लिख लेते हैं। लिमिटेशंस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इनकी क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन explain the magnetic nature बोल रहे हैं, magnetic behavior of O2, Br2, etc। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और कॉमन सी बात है, इसकी जो लिमिटेशन है वो अगली वाली कॉन्सेप्ट जो आएंगे VSEPR थ्योरी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, वो सब एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, इट नॉट एक्सप्लेन, नॉट गिव्स लिख सकते हो द बॉन्ड लेंथ वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, the value of bond length बोले, bond length and bond angles। तो ये bond angle, bond length इन सब के बारे में भी नहीं बताता, सिर्फ बोलता है क्या कि ओवरलैपिंग होंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये था हमारा VPT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन एक नॉर्मल से इस टाइप से मान लो, why S3 does not exist, explain according to VPT। VPT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो कि S3 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अकॉर्डिंग टू आंसर देख लो, हम पढ़ के आए भी देखो पहले, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, when according to atomic orbital concept, the 1s1 hydrogen, 1s1 half filled orbital overlap with another 1s1 hydrogen atom to form H2। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि S3 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हमें पता है जो हाइड्रोजन है वो कितना होता है 1s1, जो दूसरा है वो भी 1s1। एक 1s1 दूसरे 1s1 के साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ये लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट द 1s1 half filled orbital overlap with another 1s1 hydrogen atom, half filled hydrogen atom बोल रहे हैं, half filled, ठीक है, हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म H2। एक 1s1 ओवरलैप करेगा दूसरे 1s1 के साथ और क्या बनाएगा H2। सो या फिर देयरफॉर कॉमा करके लिख लो,
देयर इज नो मोर overlapping, there is no more overlapping can take place. अब एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया है और ओवरलैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। क्या तीसरा हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा? नहीं, इसके पास ओवरलैपिंग की जगह ही नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि ओवरलैपिंग में अनपेयर्ड तो पार्टिसिपेट करता है, बट अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? ओवरलैपिंग करके पेयर्ड। ये दोनों ओवरलैपिंग करके पेयर्ड हो चुके हैं, तो अब ये आगे फर्दर ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। और अगर ये आगे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे तो S3 का फॉर्मेशन होएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? S2 का। तो S3 एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1s1 ओवरलैप करेगा अनदर 1s1 हाइड्रोजन एटम के साथ टू फॉर्म S2, सो नो ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस। तीसरे हाइड्रोजन एटम के लिए ओवरलैपिंग की जगह ही नहीं बचेगी। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, इसके क्या पोस्टुलेट्स है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ऐसे एक नया टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, इससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा VSEPR आई थिंक, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, MOT सब आएगा भी। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसे नोट करो।